अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ नरगिसी कोफ्ते। सर्दियों का मौसम है, ऐसे में हमें हेवी खाना पसंद आता है, तो नरगिसी कोफ्तों का सालन बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो बीफ का कीमा और 6 अदद उबले हुए अंडे। कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए। 2 चम्मच तिल है, 8-10 काजू है, 1 चम्मच खसखस और 2 इंच का टुकड़ा नारियल का है। साथ में 2 अदद तली हुई प्याज है। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्सी में पीस कर अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ये कोकोनट है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था ताकि आसानी से पीस जाए, और तली हुई प्याज में से हम थोड़ी सी प्याज बचाकर बाकी की प्याज को साथ में पीस लेते हैं। इस पेस्ट को अभी हम साइड में कर देंगे और कीमे में हम मिला लेंगे मसाले। आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच सुर्ख मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक हस्बे जायका, और जो तली हुई प्याज थी उसे भी हमने हाथों से क्रश करके इसमें मिला लिया है। साथ ही इसमें मिलाना है बेसन। ये भुना हुआ बेसन है, आप कच्चा बेसन भी मिला सकते हैं, लेकिन भुना हुआ बेसन ज़्यादा अच्छा है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए। दस मिनट बाद हम इसे एक बार फिर मिला लेते हैं और इसके कोफ्ते तैयार करते हैं। याद रखिए, कीमे की लेयर थोड़ी मोटी होनी चाहिए। अगर पतली लेयर होगी तो फ्राई करते वक्त कोफ्ते टूट जाएंगे। इसे हर तरफ से बंद कर लीजिएगा। नाजरीन, क्या आप जानते हैं नरगिसी कोफ्तों का नाम नरगिसी कोफ्ते क्यों है? कहते हैं कि नरगिस एक फूल का नाम है जिसका शेप इंसानी आँखों की तरह होता है। तो जब हम नरगिसी कोफ्तों को बीच से काट कर रखते हैं तो वो आँख की तरह ही दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि किसी नरगिस नाम की खातून ने इसे ईजाद किया था, इसलिए इसका नाम नरगिसी कोफ्ते हैं। खैर, जो भी हो, ये खाने में बहुत लजीज होते हैं। तो हमने तमाम कोफ्ते तैयार कर लिए। अब हम इसे फ्राई करेंगे। कढ़ाई में मैंने 1.5 कप तेल डाल दिया है। तेल अगर गर्म हो गया है तो हम इसमें कोफ्ते फ्राई कर लेते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगी हुई बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तमाम कोफ्तों को हम अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो तेल अगर ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा निकाल दीजिए। ये 2 अदद मीडियम साइज़ की पीसी हुई प्याज है, 2 अदद टमाटर पिसा हुआ, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये काजू और तिल का पेस्ट है। इसके अलावा पाउडर मसाले हैं, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच जायफल जावित्री का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। साबुत गरम मसाले हैं, ये आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। तो तेल को मैंने थोड़ा सा कम कर लिया है। अब इसमें डाल देना है साबुत मसाले और उसके बाद प्याज का पेस्ट को अच्छी तरह से भून लेना है। जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे पिसे हुए टमाटरों का पेस्ट। हमें एक स्मूथ ग्रेवी तैयार करनी है, इसलिए मैंने टमाटरों को भी पीस लिया है। कुछ देर टमाटर को भूनने के बाद इसमें शामिल कर देना है काजू, खसखस, तिल और खोपरे का पेस्ट। इसे भी हम कुछ देर भून लेंगे, तकरीबन 2 मिनट हम इसे भूनेंगे हल्की आंच पर। जब ये भून जाएगा तब हम इसमें शामिल कर देंगे पाउडर मसाले।
आधा कप पानी डालकर हम इसे धीमी आंच पर भूनेंगे। इसी वक्त हम इसमें डाल देंगे नमक हस्बे जायका। अच्छी तरह से मसाला भुन जाए तब हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 2 कप पानी, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। जब ग्रेवी अच्छी तरह से उबल जाए तब हम इसमें शामिल कर देंगे कोफ्ते। कोफ्तों को ज़्यादा नहीं पकाना है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। जब 2-3 बार उबाल आ जाए तब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। तो तैयार है हमारा कोफ्तों का सालन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।